फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नितेश वर्मा और आप देख रहे हैं टेक्निकल ध्यान। जैसा कि आप लोगों को पिछले लेक्चर में मैंने सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू के बारे में बताया था। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को इनपुट डिवाइस के बारे में बताऊंगा, तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। चलिए देखते हैं। तो देखिए, हम लोगों ने दो टॉपिक खत्म कर लिया था, एक हार्डवेयर, एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आज हम पढ़ेंगे इनपुट डिवाइस। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, हम लोग इनपुट डिवाइस के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले इनपुट डिवाइस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एन इनपुट यूनिट इज ए हार्डवेयर और पेरिफेरल डिवाइस। इनपुट यूनिट एक हार्डवेयर या एक पेरिफेरल डिवाइस है। पेरिफेरल डिवाइस का मतलब ऐसा डिवाइस जो कंप्यूटर को डेटा देता हो या कंप्यूटर से डेटा प्राप्त कराता हो। दूसरा है हमारा विच इज यूज टू सेंड डेटा टू ए कंप्यूटर, जो कंप्यूटर को डेटा भेजने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा एनी इनपुट डिवाइस एक्सेप्ट डेटा फ्रॉम द यूजर, यानी कि एक इनपुट डिवाइस यूजर से डेटा स्वीकार करता है। अब जान लेते हैं इनपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं। देखिए, यहाँ पे हम 18 नंबरिंग किए हैं 1 2 3 करके। पहला है हमारा कीबोर्ड, माउस, ट्रैक बॉल, टच पैड, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ग्राफिक टैबलेट, स्कैनर, माइक्रोफोन, टच स्क्रीन, MIDI डिवाइसेस, डिजिटल कैमरा, वेब कैमरा, स्पीक रिकॉग्निशन सिस्टम, MICR, OMR, OCR और एक है BCR, बार कोड रीडर। तो ये सारे के सारे हमारे ये इनपुट डिवाइस कहलाएंगे। ठीक है, इन्हीं के बारे में हम एक एक करके डिस्कशन कर ले रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारा होगा कीबोर्ड। देखिए, पहला है कीबोर्ड, यानी कि द कंप्यूटर कीबोर्ड की इज यूज टू इंसर्ट टेक्स्ट इंफॉर्मेशन इनटू द कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर में टेक्स्ट की जानकारी डालने के लिए कीबोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। कोई भी टेक्स्ट कंप्यूटर को देना होता है तो कीबोर्ड के माध्यम से देते हैं। ये हमारा कीबोर्ड का डायग्राम है, देख लीजिए। विभिन्न टाइप्स के होते हैं कीबोर्ड। ये सिंपल कीबोर्ड का स्ट्रक्चर है, लेआउट है। क्यूरिटी, QWERTY, ये क्यूरिटी लेआउट पे बेस्ट है ये हमारा कीबोर्ड। नेक्स्ट पॉइंट है कि कीबोर्ड कैन आल्सो बी यूज टू टाइप कमांड डायरेक्टिंग द कंप्यूटर टू द परफॉर्म सर्टेन एक्शन, यानी कि कंप्यूटर में कुछ कमांड बनाए जाते हैं काम करने के लिए, जैसे फाइल को बंद करना, ओपन करना या सेव करना या प्रिंट करना। तो उसके लिए शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है, वो कंप्यूटर के कीबोर्ड के द्वारा ही किया जाता है। जैसे कंट्रोल बटन प्रेस करके हम इसके साथ कंट्रोल N करेंगे तो न्यू फाइल बनेगा, कंट्रोल O करेंगे तो हमारा कोई फाइल पहले से सेव है ओपन हो जाएगा, कंट्रोल S करेंगे तो हमारी फाइल सेव हो जाएगी। तो ये इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है द विंडो कीबोर्ड हैज टोटल नंबर ऑफ 104 कीज, यानी कि हमारे विंडोज के कीबोर्ड में 104 बटन होती हैं। 104 बटन 4 टाइप्स के हैं। पहला है टाइपिंग की, जिसमें लेटर वाला की जो होता है A to Z एंड नंबर वाला 0 to 9। उसी तरह न्यूमेरिक कीपैड होता है। कंटेन इज ए सेट ऑफ 70 की, इसके अंतर्गत प्लस, माइनस, मल्टीपल, डिवीजन, ये सारे के सारे आपको मिलेंगे इसके अंतर्गत। और इसमें दशमलव भी होता है। ठीक है, तो ये जो गणितीय अर्थमेटिक गणना के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट है फंक्शन की। फंक्शन की 12 होते हैं, हर का काम अलग अलग करने के लिए होता है। ये F1 से स्टार्ट होते हैं और F12 तक, ये F1 से स्टार्ट होकर F12 तक जाते हैं। जैसे यहाँ पे हम इसका शॉर्टकट की लिखे हैं जिसके लिए उपयोग किया जाता है, आप देख सकते हैं। तो देखिए, पहला है F1 से हेल्प के लिए, कंप्यूटर में कोई भी सहायता चाहिए तो हेल्प। F2 से होता है रीनेम करने के लिए, किसी भी फाइल फोल्डर का नाम चेंज कर सकते हैं। F3 से सर्च करने के लिए होता है। और F4 जो है अल्ट के साथ F4 दबाएंगे तो कंप्यूटर में कोई भी प्रोग्राम ओपन हो तो बंद हो जाता है। लास्ट में जब कंप्यूटर की स्क्रीन पर कोई भी विंडो ओपन नहीं हुई होती है तो उस समय कंप्यूटर को अल्ट प्लस F4 के साथ शट डाउन कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। F5 से रिफ्रेश कर सकते हैं, कंप्यूटर का मेमोरी को एक तरीके से रिफ्रेश करके उसको एक एक्सेसिबल यानी कि रैंडमली तेज़ी से चलने के लिए बना सकते हैं, कंप्यूटर को फ्रेश कर सकते हैं। F6 से वॉल्यूम डिक्रीज किया जाता है। F7 से स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक की जाती है। ये MS ऑफिस के अंतर्गत, MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट के अंतर्गत किया जाता है। F8 से बूटिंग की जाती है। अगर हम कंप्यूटर को फॉर्मेट करते हैं तो अपने बूटेबल ड्राइव को बूट कराने के लिए F8 का प्रयोग करते हैं। F9 का प्रयोग रिमूव्ड सिलेक्ट टेक्स्ट,
अगर हम कोई टेक्स्ट को सिलेक्ट किए हैं तो इस बटन के सहारे हम रिमूव कर सकते हैं, अनसिलेक्टेड कर सकते हैं। F10 शिफ्ट, यानी कि शिफ्ट के साथ F10 प्रेस करेंगे तो माउस का राइट बटन का कार्य करता है। F11 से वेब ब्राउज़र को फुल स्क्रीन में कर सकते हैं, जैसे क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, सफारी हो गया, ओपेरा मिनी हो गया। ये सब ब्राउज़र जो होते हैं इनको आप फुल स्क्रीन में कर सकते हैं। और F12 जो है कि सेव एज कर सकते हैं। तो ये रहे कीबोर्ड के कुछ बारे में। अब है हमारा कंट्रोल की, प्रोवाइड कर्सर एंड स्क्रीन कंट्रोल। ये स्क्रीन को और कर्सर को कंट्रोल करते हैं। ये स्क्रीन और कर्सर को, स्क्रीन मतलब जो कंप्यूटर पे दिखाई देता है स्क्रीन जिसमें हम काम करते हैं। कर्सर यानी कि जो ये लाइन दिखाई देती है जब टाइपिंग करते हैं तो ये इन्हीं को मैनेज करने के लिए होता है, जिसमें एरो की होता है। ये 4 तरीके का होता है, एक होता है अप और एक होता है डाउन और एक लेफ्ट और एक राइट होता है, एक लेफ्ट और एक राइट। इसको एरो की बोलते हैं। होम की, एंड की, ये कर्सर को, ये जैसे मान लीजिए ये लाइन है हमारा, ये कर्सर को होम की से होम लाइन की शुरुआत में और एंड की करेंगे तो लाइन के अंत में आ जाएगा। जहाँ पे यहाँ पे हमारा कर्सर है, होम की प्रेस करेंगे तो ये हमारा यहाँ से हट के यहाँ पे आ जाएगा, और जब एंड की करेंगे तो यहाँ से ये यहाँ आ जाएगा, लाइन के शुरुआत और अंत में। इंसर्ट की है, इंसर्ट की के साथ हम कोई भी डॉक्यूमेंट में शिफ्ट के साथ पेस्ट कर सकते हैं। अब है डिलीट की, डिलीट की के साथ हम, डिलीट की के सहारे हम कोई भी टेक्स्ट को मिटा सकते हैं या कोई भी फाइल फोल्डर को सिलेक्ट किए हैं उसको भी मिटा सकते हैं डिलीट की से। पेज अप पेज डाउन से पेज को ऊपर नीचे ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह है कंट्रोल अल्ट और एस्केप की। इनका कार्य, कंट्रोल का कार्य अन्य की के साथ कमांड देने के लिए होता है। अल्ट का कार्य कंप्यूटर के अल्ट F4 के साथ ज़्यादातर कोई भी प्रोग्राम को बंद करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तथा अन्य और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत विभिन्न टाइप्स का यूज किया जाता है। एस्केप की से रद्द करने के लिए किया जाता है। ये सब के हैं। अब उसी तरह स्पेशल पर्पस की है, जैसे एंटर की, एंटर की से लाइन चेंज होता है या आदेश देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और शिफ्ट की, शिफ्ट की के साथ हम कंप्यूटर के कीबोर्ड में सिंबल को टाइप करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और कैप्स लॉक से कैपिटल और स्मॉल लेटर में लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और एक है नम लॉक, नम लॉक से हम न्यूमेरिक कीपैड, ये वाला कीपैड को बंद करके उसमें दूसरे जो कीबोर्ड का स्ट्रक्चर डिजाइन किया गया है उसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे होम, एंड, पेज अप, पेज डाउन। कीबोर्ड में, न्यूमेरिक कीबोर्ड में इस तरह एक न्यूमेरिक कीबोर्ड होगा। इसके अंतर्गत जहाँ पे एक 7 होता है और एक हमारा 1 होता है और एक 3 होता है और एक हमारा 9 बटन होता है। ये होम और एंड के लिए, एक पेज अप और पेज डाउन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये सब हमारे काम करते हैं जब नम लॉक हो जाएगा तब। जब नम लॉक नहीं होगा तो 7, 1 और 9, 3 काम करेंगे। स्पेस बार 2 अक्षरों के बीच में लिखते हुए यहाँ पे अगर हमारा कर्सर है तो एक अक्षर की दूरी यानी कि दो अक्षरों के बीच में जगह छोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। टैब बटन, टैब बटन से किसी भी मेनू में जाने के लिए और टेबल के अंतर्गत एक नई रो बनाने के लिए। प्रिंट स्क्रीन, प्रिंट स्क्रीन से स्क्रीन पे कोई भी एक तरफ से स्क्रीनशॉट करने के लिए होता है, जो कि MS पेंट के अंतर्गत स्क्रीनशॉट करके पेस्ट करके उसको इमेज के रूप में सेव कर दिया जाता है। तो ये रहा हमारा कुछ कीबोर्ड का फीचर्स। अब है माउस। माउस एक हमारा पॉपुलर इनपुट डिवाइस है। तो देखिए, इट इज ए वेरी पॉपुलर इनपुट डिवाइस। द माउस इज ए पॉइंटिंग डिवाइस। माउस एक हमारा पॉइंटिंग डिवाइस है। जब माउस को हम देखिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं ना, माउस ही है जो हमारा ये पेंसिल जैसा है, जो कि हम लाइनिंग खींच रहे हैं गुलाबी कलर से, तो ये हमारा एक पॉइंटिंग है, तो यही माउस है। तो इसे हम पॉइंटिंग डिवाइस भी बोलते हैं। इट हैज 2 बटन एंड ए स्क्रॉल बार बटन, क्योंकि इसमें 2 बटन होता है, ये एक लेफ्ट बटन और ये है हमारा राइट बटन, और ये हमारा गोल सा जो दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं स्क्रॉल बार, जिससे पेज को ऊपर नीचे करते हैं, इससे कोई भी ऑब्जेक्ट चूजते हैं और इसे कोई भी ऑप्शन पे जाके हम क्लिक करके ओपन करते हैं। ये ऑप्शन सूची लाने के लिए होता है। नेक्स्ट है हमारा माउस इज यूज टू मेक ए कंप्यूटर रन फास्ट, यानी कि माउस का प्रयोग कंप्यूटर को रैंडमली तेजी से चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है कि माउस वाज इन्वेंटेड बाय डगलस इंजलबर्ट इन 1964, यानी कि माउस का आविष्कार डॉक्टर डगलस इंजलबर्ट ने 1964 में किया था। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ माउस। माउस जो होते हैं 3 प्रकार का होता है। पहला है ऑप्टिकल माउस, वायरलेस माउस, मैकेनिकल माउस। द माउस हैज 4 मेन फंक्शन। माउस के मुख्य 4 कार्य होते हैं। पहला लेफ्ट क्लिक और राइट क्लिक, इससे लेफ्ट क्लिक करते हैं और हमारा इधर वाला जो बटन है इसे राइट क्लिक करते हैं। डबल क्लिक,
डबल क्लिक इससे करते हैं, लेफ्ट वाले बटन से डबल क्लिक करके कोई फाइल, फोल्डर, प्रोग्राम को ओपन करते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप, ड्रैग ड्रॉप ये लेफ्ट बटन से ही किया जाता है। मान लीजिए यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे एक हमारा है आइकन, या फोल्डर का है या कोई प्रोग्राम का है, हमको यहाँ लाना है तो इसको पकड़ के हम यहाँ पे ला देंगे। तो ये पकड़ के यहाँ से यहाँ पे लाना ही हमारा ड्रैग एंड ड्रॉप कहलाता है। नेक्स्ट है स्क्रोलिंग, ये बीच वाला जो है स्क्रोल बटन पेज को ऊपर नीचे खसकाने के लिए किया जाता है। अब है हमारा टच पैड। देखिए जो लैपटॉप में होता है जिसपे उंगली के सहारे हम चलाते हैं, यही हमारा टच पैड कहलाता है। यही हमारा माउस है एक तरफ से लैपटॉप के लिए। टच पैड हैव बीन मोस्ट कॉमनली यूज इन लैपटॉप, ये लैपटॉप में यूज होता है टच पैड। द टच पैड इज ए पॉइंटिंग डिवाइस, इसे भी हम पॉइंटिंग डिवाइस बोलते हैं। इट हैज़ 2 बटन, लेफ्ट एंड राइट। अब देखिए ये एक यहाँ से यहाँ तक बटन होता है और एक यहाँ से यहाँ तक बटन होता है। 2 बटन्स होते हैं दोनों का काम करने के लिए, लेफ्ट क्लिक और राइट क्लिक करने के लिए। टच पैड्स आर बेनिफिशियल फॉर द माउस इन लैपटॉप बिकॉज दे रिक्वायर लेस स्पेस टू यूज। टच पैड माउस के लिए लैपटॉप में फायदेमंद होता है क्योंकि इन्हें उपयोग करने के लिए कम जगह की आवश्यकता होती है। इतने के अंतर्गत ही हम माउस का इस्तेमाल करते हैं। अपनी उंगली को इन्हीं एरिया में स्क्रॉल करते हैं या ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं इसी एरिया में। अब है ट्रैक बाल। द ट्रैक बाल इज पॉइंटिंग डिवाइस, इसको भी हम पॉइंटिंग डिवाइस बोलते हैं। इट एक्ट लाइक ए माउस, ये माउस की तरह होता है। इट हैज 2 बटन, एक लेफ्ट बटन और एक इधर राइट बटन। इट इज यूज इन एयर ट्रॉफी कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग वर्क स्टेशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका ज्यादातर एयर ट्रैफिक में इस्तेमाल किया जाता है। अब है जॉयस्टिक इज ए पॉइंटिंग डिवाइस। इट इज मोस्ट यूज फॉर प्लेइंग गेम एंड कंट्रोल फ्लाइट सिमुलेटर, यानी कि यह एक हमारा पॉइंटिंग डिवाइस है जॉयस्टिक, और इसका प्रयोग ज्यादातर गेम खेलने के लिए किया जाता है। गेमिंग के लिए ये सबसे फेमस है और ये फ्लाइट को सिमुलेट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, नियंत्रण करने के लिए। अब है हमारा लाइट पेन। द लाइट पेन इज ए पॉइंटिंग डिवाइस, ये लाइट पेन भी हमारा पॉइंटिंग डिवाइस है। इट इज यूज फॉर ड्राइंग, ग्राफिक मेकिंग एंड मेनू सिलेक्शन, यानी कि इसका उपयोग से हम कोई भी ड्राइंग को बना सकते हैं कंप्यूटर के अंतर्गत इसके सहारे, या किसी मेनू का चुनाव करना, जैसे किसी ऑप्शन पे जाना, क्लिक करना, ओपन करना, इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है ग्राफिक टेबलेट, यानी कि ग्राफिक टेबलेट्स हैव ए स्पेशल कमांड दैट कन्वर्ट ड्राइंग फोटोज इनटू डिजिटल सिग्नल। दिस अलाउज द आर्टिस्ट टू क्रिएट इमेज एंड ग्राफिक इमेज बाय हैंड। ग्राफिक टेबलेट्स का प्रयोग कलाकार के द्वारा किया जाता है। इसमें ड्राइंग बनाने के लिए अपने हाथों के सहारे कलम पकड़ के, ये जो है पेन, ये कौन सा पेन है अभी हम पीछे पढ़े, लाइट पेन, लाइट पेन को पकड़ के कलाकार लोग जो होते हैं ये इसी पे ड्राइंग, ये फोटो बनाते हैं। अब है स्कैनर, ये रहा स्कैनर का डायग्राम। स्कैनर्स आर यूज्ड टू कन्वर्ट डेटा राइटेन ऑन ए पेपर और प्रिंटेड इमेज इनटू डिजिटल। ये स्कैनर क्या करते हैं, कागज पे प्रिंट किया गया फोटो या लिखा गया कोई वर्ड, ये कन्वर्ट करते हैं 01 के रूप में, यानी कि ये कंप्यूटर में देते हैं उस डॉक्यूमेंट को, उस पेपर को, इस फोटो को जो कि किसी प्रिंटर के द्वारा छापा गया है, तो ये कंप्यूटर में 01 के रूप में स्टोर करा देते हैं हमारे डेटा को। इट इज़ ए ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस, ये एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है। इट यूजेस लाइट एज ए इनपुट, यह इनपुट लेने के लिए एक लेजर लाइट की ज़रूरत पड़ती है जो यहाँ से स्क्रॉल होके इस लास्ट तक पोर्शन तक जाती है। ये जो लाइट होती है ये ग्रीन कलर की होती है और यही कन्वर्ट करके लाइट हमारा इलेक्ट्रॉनिक के फॉर्म में 01 के रूप में कंप्यूटर को दे देती है। द स्कैनर्स आर द ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। स्कैनर 3 टाइप्स के होते हैं, एक हैंड हेल्ड स्कैनर, एक फ्लैट बेड स्कैनर, एक ड्रम स्कैनर। देखिए ये है हैंड हेल्ड स्कैनर जो हाथों में आ जाता है, किसी भी प्रिंटेड किए गए टेक्स्ट जैसे बार कोड है उसको स्कैन करना। ये ज़्यादातर हम लोग को अलग अलग शॉप में देखने को मिलता होगा, आसपास हमारे जितने भी मार्केट्स होते हैं ज़्यादातर ये इस्तेमाल करते हैं। ये है ड्रम स्कैनर, इसका प्रयोग बड़े बड़े इमेज या बड़े बड़े फोटो जो प्रिंट किए जाते हैं या मैप, उसको स्कैन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब है माइक्रोफोन जिसको माइक बोलते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के माइक आपको नज़र आ रहे हैं, इनका यूज अलग अलग डिवाइसों के साथ जोड़ के कंप्यूटर में साउंड देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, नेचुरल साउंड जो हम लोग का साउंड होता है। तो माइक्रोफोन इज ए टाइप ऑफ इनपुट डिवाइस, ये सारे के सारे इनपुट डिवाइस कहलाएंगे। विच इज यूज टू इनपुट द कंप्यूटर एज ए साउंड, इसका प्रयोग कंप्यूटर को साउंड देकर उससे काम कराया जाता है। द माइक्रोफोन रिसीव द वॉइस, माइक्रोफोन क्या करता है, आवाज़ को रिसीव करता है एंड कन्वर्ट इनटू ए
कंप्यूटर फॉर्मेट, और हमारी आवाज़ को कंप्यूटर के फॉर्मेट में ये कन्वर्ट करता है, जैसे 0-1 के रूप में कन्वर्ट करता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और इलेक्ट्रॉनिक मशीन कोई भी होती है 0-1 पे ही चलती है। आल्सो कॉल्ड डिजिटलाइज्ड साउंड और डिजिटल ऑडियो, जिसे डिजिटाइज्ड साउंड या डिजिटल ऑडियो भी कहते हैं। द माइक्रोफोन इज कनेक्टेड टू द कंप्यूटर सो दैट वॉइस इज रिकॉर्डेड इन द कंप्यूटर, यानी कि इन द कंप्यूटर, यानी कि जो हम वॉइस इसके द्वारा बोलते हैं इस माइक में, तो हमारा कंप्यूटर में जाकर वो क्या होता है, रिकॉर्ड हो जाता है। अब है हमारा टच स्क्रीन। आजकल टच स्क्रीन का ज़माना बहुत ज़्यादा चल रहा है। मोबाइल में, लैपटॉप में, कोई मार्केट है या पेटीएम्स हैं, उनमें इस्तेमाल किया जाता है। तो ये भी एक हमारा इनपुट डिवाइस है। टच स्क्रीन इज ए टाइप ऑफ इनपुट डिवाइस विच देन टेक्स इनपुट फ्रॉम द यूजर। ये यूजर से इनपुट लेता है तब जब यूजर स्क्रीन पे उंगली रखता है तब, यानी कि व्हेन द यूजर प्लेस देयर फिंगर ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन, यानी कि जो भी डिवाइसेस लगी है उनके ऊपर हाथ का जो भी हमारा हैंड है, हैंड का फिंगर हम जब रखते हैं तो काम करता है। टच स्क्रीन आर यूज इन फॉलोइंग एप्लीकेशन, यानी कि टच स्क्रीन का निम्न जगह पे अनुप्रयोग किया जाता है। एटीएम हो गया, बैंक हो गया, सुपरमार्केट हो गया, मोबाइल हो गया। जैसे ये कंप्यूटर है, लैपटॉप है, डेस्कटॉप में मॉनिटर स्क्रीन वाला जो आता है उसमें भी टच स्क्रीन आता है। ये है टैबलेट्स, गैजेट्स। ये है एटीएम, एटीएम में इस्तेमाल किया जाता है। ये मोबाइल्स हैं, मोबाइल में टच स्क्रीन का इस्तेमाल किया जाता है। ये सुपरमार्केट है, यहाँ भी पेमेंट वगैरह के लिए, बिल पेमेंट करने के लिए इसमें सुविधाएं होती है सुपरमार्केट्स में। नेक्स्ट है MIDI डिवाइसेस। आप लोगों ने देखा भी होगा इस डिवाइस के बारे में, जिसे इसको पियानो बोलते हैं, और ये है बैंड पार्टी में जो इस्तेमाल किया जाता है। इसी का नाम जो है हमारा MIDI डिवाइसेस बोलते हैं। तो इसका पूरा नाम होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। ये क्या करता है, इसमें से म्यूज़िक प्ले होता है और कंप्यूटर से ये कीबोर्ड कनेक्ट होता है कंप्यूटर में, और कंप्यूटर में सारा इसका म्यूज़िक स्टोर हो जाता है। जब इसको हम प्ले करके काम इस पर कुछ करते हैं म्यूज़िक के लिए तो हमारा स्टोर हो जाता है। उसी तरह ये एक मशीन है जो कि डीजे में लगाई जाती है, जैसे साउंड को मैनेज करना, बढ़ाना घटाना, ये सब हमारे MIDI डिवाइसेस कहलाते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। अब है हमारा डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा ये है, कई तरह के हैं डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा से कोई भी बाहरी इमेज को खींचकर, यानी कि कैप्चर करके और मेमोरी में सेव करके कंप्यूटर को देने के लिए होता है। 0-1 के रूप में डिजिटल कैमरा सेव करते हैं कोई भी फ़ोटो को। इनका प्रयोग मूवी बनाने के लिए या कोई भी फंक्शन वगैरह में फ़ोटो खींचने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, और कंप्यूटर में इसका सारा का सारा पिक्चर इमेज जो सेव होता है वो आसानी से डिजिटल के रूप में चला जाता है। अब है हमारा नेक्स्ट वेब कैमरा, जिसको वेब कैम बोलते हैं। इसके बारे में हम बता रहे हैं। एक तो ये लैपटॉप में ये कैमरे के रूप में यहाँ पे लगा होता है बीच में, और नहीं तो बाहर से मार्केट में ऐसा मिलता है खरीदने पर। तो ये जो होता है ये किसी न किसी LCD के साथ कंप्यूटर से अटैचमेंट होता है। वेब कैमरा इज ए टाइप ऑफ वीडियो कैप्चरिंग डिवाइस। ये वीडियो कैप्चरिंग डिवाइस है और ये फोटो भी खींचता है। इट इज़ ए डिजिटल कैमरा। यह एक डिजिटल कैमरा है जो 0-1 के रूप में डेटा को ग्रहण करता है, बाहरी इमेज के रूप में या वीडियो के रूप में, विच इज़ प्रिपेयर्ड विथ द कंप्यूटर। ये कंप्यूटर के साथ लगा होता है, जोड़ा गया होता है। इट इज़ यूज फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंस और वीडियो चैटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। विद द हेल्प ऑफ दिस, इसके सहायता से यू कैन आल्सो मेक पिक्चर, इससे पिक्चर भी बना सकते हैं। इफ़ ए कंप्यूटर ऑफ 2 पीपल्स हैज़ वेब कैमरा, 2 लोगों के साथ रहेगा तो ये बातचीत होगा इससे। अगर केवल सिंगल ये हमारा वेब कैम है तो इससे कुछ नहीं हो सकता, ओनली इमेज बन सकता है, वीडियो बन सकता है अपना। वेब कैमरा एंड द कंप्यूटर इज कनेक्टेड इनटू द इंटरनेट। ये इंटरनेट के माध्यम से कनेक्ट होकर चलता है। देन वी कैन इजीली सी एंड इंटरेक्ट विथ ईच अदर। तो हम आसानी से एक दूसरे से देखकर बातचीत करना या चैटिंग करना इसके द्वारा हम करते हैं। नेक्स्ट है स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम। जो अपने मोबाइल में बोलते हैं तो मोबाइल डिवाइस सुनता है। ये वाला फीचर्स देखे भी होंगे, गूगल से बोलते हैं हाय गूगल हाउ आर यू, तो उधर से जवाब आता है। या कोई सर्च मारना होता है कि व्हाट इज कंप्यूटर, जो कि हम टाइप नहीं करना चाहते हैं, तो इनमें जो ये डिवाइसेस लगी हैं इनको बोलते हैं स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम। देखिए इसके बारे में, एन इनपुट डिवाइस इज यूज टू कैप्चर द नेचुरल साउंड। नेचुरल साउंड मीन्स कि हम लोगों का साउंड, डिफरेंट टाइप्स के साउंड होते हैं नेचुरल, जैसे हिंदी, बंगाली,
तेलुगु, मराठी, मलयालम, कड़क, बहुत तरह की भाषाएं हैं जो कि ये सिस्टम सुनता है और उनको नेचुरल से डिजिटल लैंग्वेज में कंप्यूटर के 01 के रूप में कन्वर्ट करता है और कंप्यूटर को या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को देता है। नेक्स्ट आता है MICR। इसका पूरा नाम होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन या रीडर भी बोलते हैं। ये एक मशीन है जो कि चुंबकत्व स्याही से लिखे गए अक्षरों को ये पढ़ता है। जैसे कि देखो ये है हमारा मशीन, इसको बोलते हैं MICR मशीन, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। जो हमारा चेक होता है बैंक में, उस चेक के जो नंबर होते हैं 9, ये नंबर जो होते हैं चुंबकीय स्याही के द्वारा लिखे गए होते हैं और इन्हीं को रीड करने के लिए ये मशीन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है OMR, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन। ये क्या करता है, OMR सीट को ये पढ़ता है और उसको चेक करता है। आज के समय में देखें कि जब हमारा पेपर होता है तो OMR सीट मिलता है यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में या कोई सरकारी एग्जाम में। अब तो ज़्यादातर ऑनलाइन हो रहा है, बट कुछ एग्जाम ऐसे होते हैं जो कि OMR सीट पे आंसर सीट लिया जाता है। तो इसमें ऑप्शन को आपको गोल बिंदु से भरना होता है और यही मार्क ये मशीन क्या करता है, पहचान करता है ट्रू फॉल्स में और उसके बाद से रिजल्ट आपका शो कराता है। नेक्स्ट है OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। आसानी से अपने राइट किए गए टेक्स्ट को कंप्यूटर के अंतर्गत ले जा सकते हैं। देखिए इसकी स्पीड, इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है ये चीज़ हम जान लेते हैं। दिस इज ए, देखिए इसका उपयोग यहाँ पे लिखे है, इट इज़ नॉट ओनली रीड द सिंपल साइन बट आल्सो रीड द प्रिंटेड और हैंड राइटिंग लेटर्स। हम लोग जो पेज पे हाथ से लिखते हैं वो भी ये स्कैन करके कंप्यूटर को देता है। इट आइडेंटिफाई द शेप ऑफ द कैरेक्टर विद द हेल्प ऑफ ए लाइट सोर्स। इसमें एक लाइट सोर्स आई है, देख रहे हैं यहाँ पे दिखा रहा होगा, ये लाइट सोर्स के द्वारा ये रीड करता है। दिस टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। इसी के चलते ये ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन बोला जाता है, जो कि ये प्रकाश के द्वारा रीड करता है। तो इट इज़ यूज टू रीड ओल्ड डॉक्यूमेंट, ये पुराने डॉक्यूमेंट को पढ़ने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। इसका यहाँ पे एक मेन पॉइंट, इट इज़ यूज टू रीडिंग मेनी एप्लीकेशंस सच एज टेलीफोन बिल रीड करना होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल रीड करना होता है और इंश्योरेंस प्रीमियम को रीड करना होता है। तो ये हमारा काम करता है। इसकी स्पीड देख रहे हैं लेटर की 1500 से 3000 कैरेक्टर्स पर सेकेंड ये रीड करता है। नेक्स्ट है बार कोड रीडर, BCR। इट इज़ ए टाइप ऑफ इनपुट डिवाइस, ये हमारा इनपुट डिवाइस है। एक तरफ से इसको हैंड हेल्ड स्कैनर बोलते हैं, ठीक है। इट इज़ यूज टू स्कैन द बार कोड एंड पास द कंप्यूटर, और कंप्यूटर को ये देता है स्कैन करके डेटा को। देखिए ये रहा हमारा बार कोड। अब बार कोड, भारत की जो बार कोड होते हैं वो 890 से स्टार्ट होते हैं। तो ये प्रोडक्ट हमारे इंडिया के कहलाते हैं। ये कोई सा भी प्रोडक्ट जो इंडिया में लॉन्च होता है, हर प्रोडक्ट पे बार होता है। चाहे आप एक कलम खरीदे और चाहे एक आप फ्रिज, कूलर या AC, पंखा कुछ भी खरीदे, हर पे बार कोड होता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए कि जब भी वीडियो हम अपलोड करेंगे तो आप तक पहुंच जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सब्सक्राइब दिस चैनल टू गेट मोर वीडियो।